समय की मांग देखते हुए हम आज के विषय पे लौटते हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बोला। और आज का विषय, जैसा आपको जानकारी होगी, जुड़ा है ओमेगा के साथ, और विशेषतः ओमेगा 3 के साथ। आपने अखबारों में देखा होगा, मैगजीन्स में पढ़ा होगा, बातचीत में सुना होगा, हर कोई कहता है हमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए, लगातार लेना चाहिए। लेकिन आखिर ओमेगा 3 इतना ज़रूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बात शायद सामान्य भाषा में हमको कभी किसी ने समझाई ना हो। साइंस बहुत है हमारे पास, न्यूट्रीचार्ज के पास, लेकिन आज हमारा ये प्रयास है कि इस विज्ञान को बहुत सरलता से एक आम व्यक्ति, जिसको ज़्यादा ना साइंस की जानकारी है, ना ज़्यादा अंग्रेजी की जानकारी है, वो भी समझ पाए। इस आधार पे हम ये सेशन कर रहे हैं। और आज ओमेगा 3 जानने के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि क्यों हम आपको कहते हैं कि ओमेगा 3 लेना चाहिए, इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये जो मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, इसकी गहराई पे मत जाइए। ये हमारे शरीर की एक कोशिका का चित्र है। हमारा शरीर जैसे मकान किससे बनता है? जी हाँ, ईंटों से बनता है। हर मकान ईंटों से बनता है, बड़ा हो, छोटा हो, ईंटों से बनता है। ऐसे ही हमारा शरीर, हर जिंदा चीज का शरीर कोशिकाओं से बनता है, सेल्स जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये एक आपको सेल दिख रहा है, हमको इसकी विशेष जानकारी नहीं चाहिए, घबराइए मत। हमको सिर्फ एक ही जानकारी इसमें देखनी है, वो ये हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल को समेटे रखती है, उस सेल के अंदर की सामग्री को अंदर रखती है, सुरक्षित रखती है, और उस कोशिका के लिए, उस सेल के लिए बहुत आवश्यक है। केवल इतना ही जानकारी आपको जानना आज पर्याप्त रहेगा ओमेगा 3 को समझने के लिए। मैं रिपीट करता हूं कि हर कोशिका के बाहर एक झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में हम मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहरी रक्षक मेम्ब्रेन होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि गेटमैन होता है किसी भवन के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर, उसका काम क्या है कि अंदर आने जाने वालों पे नजर रखें। जो उचित लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने दें, किसी को भी अनऑथराइज एंट्री जिसको कहते हैं कि जबरदस्ती अंदर प्रवेश न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है साहब। और यही यही रोल जो है कोशिका की मेम्ब्रेन निभाती है, कि कोशिका के अंदर क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसको नियंत्रित करती है। और हमारा शरीर चूंकि कोशिकाओं से बना है, अगर कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए ये मेम्ब्रेन जो है कोशिका की, अत्यंत आवश्यक है। अब मैं ये जो आपको टुकड़ा दिखा रहा हूँ, आपको पेस्ट्री या केक जैसा टुकड़ा जो दिख रहा है, ये दरअसल जो हमने अभी अभी आपको मेम्ब्रेन दिखाई, उसका हमने एक टुकड़ा ले लिया। फिर से दिखाता हूँ, ये मेम्ब्रेन है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोशिका की मेम्ब्रेन है। और हमने इस मेम्ब्रेन का केवल एक नन्हा सा टुकड़ा ले लिया है। ये टुकड़ा आपको दिख रहा है। अब ये टुकड़ा डबल लेयर का है, आपको दिख रहा है, एक ऊपर की लेयर है, एक नीचे की लेयर है। और ये जो लेयर बनी है, ये जो दो सतहें बनी है, कोशिका की मेम्ब्रेन की जो सतह बनी है, इसमें जो कण जुड़े हुए हैं, जो फॉस्फोलिपिड कण से ये बनती है, उनमें दोनों दो प्रकार के ओमेगा का संयोजन है, उसमें प्रयुक्त है। उसमें ओमेगा 3 भी लगा है और उसमें ओमेगा 6 भी लगा है। ये दो प्रकार के फैट्स होते हैं। आखिर ओमेगा है क्या? देखिए, हमने 7 पोषक तत्व पढ़े हैं, पानी है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है, लेकिन वहां हमने फैट भी पढ़ा है। और फैट हम पूरी फैट गलत नहीं होती, कुछ फैट हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। और ओमेगा भी एक प्रकार के फैट है, सरलता से आप समझ गए होंगे। फैट्स में लेकिन ओमेगा कई प्रकार के होते हैं। ओमेगा 3 सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, वो आज हमको समझना है। हम कोशिका की मेम्ब्रेन तक पहुंचे। कोशिका की मेम्ब्रेन का हमने एक नन्हा सा टुकड़ा लिया है। और ये नन्हा टुकड़ा जो है, ये नन्हा टुकड़ा दो कणों से बना है। और वो कण है, आप समझ रहे हैं क्या? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य पे निर्भर है। कोशिकाएं अपने बाहर की झिल्ली, मेम्ब्रेन के स्वस्थ रहने पे निर्भर होती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका की मेम्ब्रेन जो है, कुछ महत्वपूर्ण फैट्स के संयोजन से बनी है। और वो फैट्स में दो महत्वपूर्ण फैट हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। क्या यहां तक आप अगर मेरे साथ हैं तो बहुत सरल है हमारा समझना।
और देखिए, जैसे कि हमने स्वास्थ्य के मूल मंत्र हर सेशन में बात करते हैं, आज हम जिस मूल मंत्र की बात कर रहे हैं वो शरीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के संतुलन का मूल मंत्र है। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक तथ्य है जिसको हमको समझना है। चलिए हम विषय पे वापस लौटते हैं, दोबारा से देखते हैं वो मेम्ब्रेन का टुकड़ा जिसके अंदर ये जो कण जड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं लाल और पीले। तो हमने यहाँ पे लाल और पीला रंग अलग जो किया है, वो लाल रंग से हम ओमेगा 6 को दिखा रहे हैं और पीले रंग से हम ओमेगा 3 को दिखा रहे हैं। कोशिका की मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा है, इसी से ये बनती है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा। यहाँ जो लिखा है, पहले मैं उसको पढ़ता हूं, फिर मैं आपको फेस करूंगा। ओमेगा 3 शरीर में हर मेम्ब्रेन की संरचना का आधार है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कैसे समझाएं कि जैसे कि दीवार का ईंटें एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। आप दीवार के पेंट की बात करेंगे, आप दीवार के रंग की बात करेंगे, आप दीवार में गारा, सीमेंट, पानी सब डालते हैं, लेकिन क्या कोई भी दीवार बिना ईंटों के बनती है? जी नहीं। इस प्रकार हमारे शरीर की हर कोशिका की मेम्ब्रेन बिना ओमेगा के नहीं बन सकती, उन्हीं से बनती है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए यहाँ एक संतुलन की आवश्यकता है कि हमारे शरीर की कोशिका की मेम्ब्रेन्स में कितना ओमेगा 3 है और कितना ओमेगा 6 है। अब हम स्लाइड पे लौटते हैं, आपको फिर से मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पे आप इस बात को जान लीजिए, यहाँ जो हमने लाल लाल रंग के जो कण दिखाए हैं, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम एक लगभग आपको संरचना का मतलब एक डायग्राम बना के समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये दो लेयर लगी हुई हैं। इन दो लेयर्स में ये जो लाल रंग के कण आपको दिख रहे हैं, ये हमने ओमेगा 6 इससे दिखाया है आपको, और ये जो पीले रंग के कण दिख रहे हैं, ये ओमेगा 3 दिखाए हैं। इन्हीं से ये सेल मेम्ब्रेन बनी है। अन्य भी कण होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका की मेम्ब्रेन में, पर ये दो बहुत महत्वपूर्ण कण हैं और इन दोनों कणों के बिना मेम्ब्रेन्स का बनना संभव नहीं है। और अगर मेम्ब्रेन्स नहीं बनेगी कोशिका की, तो कोशिका नहीं होगी, कोशिका नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। इस चीज को आपको समझना आवश्यक है। यहाँ जो हमने एक शब्द बोला, संरचना का आधार, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसके ऊपर बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि देखिए साहब, वो वाली बात है कि आप क्या खाएंगे साहब, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। ये आप क्या खाएंगे ये इस पे निर्भर करता है कि आप पहले स्वस्थ हैं, भूख लगेगी तभी तो ना कुछ खाएंगे। इसी प्रकार आप क्या पहनेंगे ये बाद में महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य पहले महत्वपूर्ण। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में बाकी कण क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे नहीं लेंगे, आप कोई और चीज लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर वहां ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नहीं होंगे तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी, आपके सेल ही नहीं होंगे। वापस जाता हूं, इसलिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो मैंने आपको बताया, ये आप समझिए। आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिए, अब ये दोनों क्यों जरूरी हैं, खासकर ओमेगा 3 क्यों जरूरी है कि हमारी कोशिकाएं ईंट जैसी सख्त नहीं होती। हमारी कोशिकाएं नरम होती हैं, लचीली होती हैं, और शरीर जैसे जैसे जो जो प्रक्रियाएं करता है उसके अनुसार उनका लचीलापन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स को नरम और लचीला रहना बहुत जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये लचीलेपन को बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 का संयोजन बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, कोशिकाओं को नरम लचीला रहना जरूरी है, और नरम लचीला रहने के लिए उनकी मेम्ब्रेन्स का नरम लचीला रहना जरूरी है, और इसके लिए उनमें ओमेगा 3 का लगे रहना बहुत जरूरी है। इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत सरल है, आपको समझना है, बहुत सरल है। लेकिन एक समस्या है साहब, इतना महत्वपूर्ण तत्व ओमेगा 3 फैट जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैट है, ये हमारे शरीर में बनता ही नहीं है। ये हमने देखा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे शरीर में बनता नहीं। इसलिए कहां से आएगा ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं में? हमारी कोशिकाओं में जो हम खाते हैं उसी से प्राप्त ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स के लिए उपयोग हुआ। जो मैं आपको डायग्राम्स दिखा रहा हूं, ये सब वैज्ञानिक डायग्राम्स हैं। हमने
विज्ञान की पुस्तिकाओं से, जर्नल से लिए हैं, इसलिए आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। दोबारा से देखिए इस डायग्राम को, बहुत ध्यान से देखिए। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स में लाखों कण, ये आपके शरीर की एक कोशिका है, उस कोशिका की एक मेम्ब्रेन या झिल्ली है, और उसमें लाखों ओमेगा 3 के जो कण लगे हैं, ये आपके शरीर में नहीं बनते हैं, ये आपके आहार से ही मिलेंगे, और वहीं से जो आप आहार में ओमेगा 3 लेंगे, इन कोशिकाओं के निर्माण में उपयोग होंगे। और पर्याप्त ओमेगा 3 जब आपके शरीर में रहता है, अगर आप देख पा रहे होंगे साफ साफ इस स्लाइड के ऊपर लिखा है, पर्याप्त ओमेगा 3 से अगर आपकी कोशिकाएं युक्त होंगी, उनकी मेम्ब्रेन्स युक्त होंगी, तो वो नर्म और लचीली मेम्ब्रेन होंगी। तो ऐसी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के साथ जब बात करेंगी, उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करेंगी, तो ऐसे कण छोड़ेंगी जो शरीर में आंतरिक सूजन घटाते हैं। सर, अगर आपने ये आज समझ लिया तो आपका जीवन बदल सकता है, आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। विज्ञान बहुत ताकतवर है, लेकिन वो तभी ताकत उसकी हम पा सकते हैं जब हमें समझ में आ जाए और सरलता से समझ में आ जाए। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोबारा से समझाता हूं कि सर, हमारी कोशिकाएं आपस में बात करती है। समझ लीजिए, ये मेरे दोनों हाथ में दो कोशिकाएं हैं और इनको आपस में बात करते रहना जरूरी है। और आपस में बात करने के लिए ये कुछ कण छोड़ते हैं। और अब मैं वापस उसी डायग्राम पे जाता हूं। अब ये कोशिका कुछ कण छोड़ रही है जो दूसरी कोशिकाएं जिससे मैसेज पढ़ के अपना काम करती हैं। और अगर इस कोशिका की मेम्ब्रेन में ओमेगा 3 पर्याप्त है, तो ये ऐसे कण छोड़ेगी जो आपके शरीर में आंतरिक सूजन घटाएंगे। समझ में आया आपको? और अगला डायग्राम आपको मैं एक जर्नल का डायग्राम दिखा रहा हूं। ये जर्नल कनेडियन जर्नल है, सन 2008 में छपा, और इस जर्नल में स्पष्ट लिखा है कि आहार में लिए गए ओमेगा 3 शरीर की सभी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स के निर्माण में उपयोग होते हैं। ये जर्नल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जर्नल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी जर्नल के आधार पे आप समझ पाएंगे कि आहार में लिए गए ओमेगा 3, ये देखिए सर, ये आपने ये जो देखा, ये हमने आपको मन से नहीं दिखाया है, ये हमने आपको जर्नल से दिखाया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का आप विश्वास कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूं, देखिए सर, वापस जाता हूं उसी पे। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि वास्तव में ओमेगा 3 हर मेम्ब्रेन की संरचना का आधार है। ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, आहार से प्राप्त ओमेगा 3 ही हमारी कोशिकाओं के उसके लिए आवश्यक हैं। दोबारा से दिखाता हूं सर, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सर, देख पा रहे हैं? ये देखिए, तो ये हमने कहां से लिया डायग्राम, अब आप देख पाए होंगे। ये हमने समझाया आपको, ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स के निर्माण में आहार से प्राप्त ओमेगा 3 यूज होते हैं। और ये ओमेगा 3 से युक्त मेम्ब्रेन से ही सेल्स अपने आपस में जब बात करते हैं तो ऐसे कण उत्पन्न होते हैं जो शरीर में आंतरिक सूजन घटाते हैं। ये जानकारी हमको कहाँ से मिली? ये मैंने आपको जर्नल का चित्र दिखा दिया। यही चित्र हमने आपको हिंदी में दिखाया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो हमारे मित्र, जो हमारे साथी, जो श्रोता या जो ऑब्जर्वर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ये रेफरेंस इंटरनेट से निकाल सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, हमने केवल उसको सिंप्लीफाई किया है कि जो उसमें लिखा है वही दिखा रहे हैं कि आहार में दिए गए ओमेगा 3 शरीर की सभी कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स के निर्माण में उपयोग हो रहे हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये आप हिंदी में देख पा रहे हैं कि ओमेगा 3 की कोशिकाओं, अब देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं अन्य जर्नल से दे रहा हूँ। ये जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी से आई, ये जर्नल 2016 में छपा है। कहाँ छपा है ये जर्नल? जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की जानकारी दे रहा हूँ। ये जर्नल 2016 में छपा है। अब तक आपने जो जानकारी ली उसको मैं समराइज कर देता हूँ। हमने जानकारी आज ली कि हमारी कोशिकाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। दूसरी बात हमने समझी कि कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए उनकी झिल्लियां या मेम्ब्रेन अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात हमने समझी कि कोशिकाओं की जो झिल्लियां या मेम्ब्रेन्स हैं वो ओमेगा से बनती हैं। चौथी बात हमने समझी कि उसमें दो प्रकार के ओमेगा का संतुलन होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। पांचवी बात हमने ये समझी कि ओमेगा 3 के संयोजन से बनी हुई कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स नरम होती हैं, लचीली होती हैं। छठी बात हमने ये समझी कि जब कोशिकाएं आपस में बात करती हैं
कण छोड़ के बात करती हैं, उनके पास बोलना तो होता नहीं, स्पीच तो है नहीं, कण छोड़ती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन में, उसकी कोशिका की मेम्ब्रेन में ओमेगा 3 कण रहेंगे, तो जब वो कोशिकाएं आपस में बात करेंगी तो जो कण छूटेंगे वो शरीर में सूजन घटाएंगे। यहां तक ही हमने आपको जानकारी दी। अब मैं वापस उस पर जाता हूं। बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे आज मैं शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, अब ये जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की जानकारी है, एक ही लाइन आपको समझना है, ज्यादा विज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। दिखाया इसलिए जा रहा है कि आपके मन में विश्वास आए। विश्वास से जीवन बदलता है, विज्ञान से ज्यादा सशक्त होता है विश्वास। ये सिर्फ आपको झलक दिखला रहा हूं कि आप विश्वास कीजिए कि बड़े से बड़े डॉक्टर को हम ये दिखा सकते हैं। ये विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। जो जर्नल्स हमारे फिजिशियंस, हमारे आदरणीय फिजिशियंस पढ़ते हैं, उनकी केवल झलक दिखा रहा हूं, आपको वैज्ञानिक नहीं बना रहा हूं, समझा रहा हूं कि कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स के निर्माण में उपयोग जब ओमेगा 3 होता है तो उनकी फ्लूडिटी बढ़ती है, यानी उनका लचीलापन बढ़ता है। ऐसा कहां लिखा है? जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में लिखा है। ये हमने अपने मन से नहीं बोला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साहब, एक आध चीजें और देखते हैं। अब ये दूसरा जर्नल है, न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल है ना, न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल है। सॉरी, हिल गया। हाँ जी, ये न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल है। ये न्यूट्रिएंट्स नामक जर्नल सन 2018 में छपा। देखिए, आपको जो जर्नल्स की झलकियां दिखला रहा हूं वो ऐसा नहीं कि हमने कोई पुराने खोद के निकाल लिए। ये 2018 में छपा। मेरे को मात्र 10-12 जानकारियां देनी है और आप उसके साथ एकदम सशक्त हो जाएंगे जानकारी के साथ। अब फिर से देखिए इस जर्नल को, क्योंकि मेरे को एक ही लाइन आपको यहां समझानी है। ये न्यूट्रिएंट्स जर्नल ने, जर्नल ऑफ, ये न्यूट्रिएंट्स 2018 में जो छपा, इसने क्या बोला है? अगर आपकी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स में पर्याप्त ओमेगा 3 होगा तो मेम्ब्रेन्स का लचीलापन यानी फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। और मेम्ब्रेन्स का, अगर कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स का लचीलापन बढ़ गया तो आपकी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य रहेंगी और मेटाबॉलिक रोगों से बचाव में आपको मदद मिलेगी। मैं आपको ये अब थोड़ा स्क्रीन स्टॉप करके आपको समझाता हूं। देखिए, बहुत सामान्य और सरल बात है, आप चमकिए बिल्कुल मत जर्नल से। सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, आप उसको जर्नल दिखा सकते हैं। आपको अंग्रेजी आती है तो स्वागत है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं आती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सरलता से आप समझिए कि सेल मेम्ब्रेन्स में जो ओमेगा 3 लगे हैं वो मेम्ब्रेन को लचीला बना रहे हैं। एक सख्त, जैसे कोई सख्त स्वभाव का व्यक्ति है, अगर उसे आप कोई प्यार से चाय पिलाते हैं, वो नम्रता से बात करता है। ऐसा ओमेगा 3 को, मान लीजिए कि आपके शरीर की कोशिकाओं को आपने ओमेगा 3 चाय पिलाई अगर, तो वो नरम पड़ जाएंगे। अगर वो नरम पड़ गई तो आपकी शरीर की सारी प्रक्रियाएं सामान्य हो जाएंगी। अगर सारी प्रक्रियाएं सामान्य हो जाएंगी तो शरीर के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन घट जाएगा। अगर वो घट गया तो रोग मिट जाएंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपका हृदय स्वस्थ होगा। सारे रोग जो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ियों से होते हैं, उसमें ओमेगा 3 का संयोजन जो है मदद करता है। ये बहुत सरलता से आपको समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। एक बार पुनः हम उसको देखते हैं। जिन लोगों को विज्ञान की चेष्टा है वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूं कि यहाँ ये लिखा है कि अगर आपकी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स की फ्लूडिटी बढ़ गई तो शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य रखने में मदद मिलेगी, और शारीरिक प्रक्रियाएं अगर सामान्य रहीं तो आपका रोगों से बचाव हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम से भी ये बात समझाने की चेष्टा करूंगा, आप घबराएं नहीं। ये देखिए, अब लेकिन इसका उलट समझिए। अगर इसका उलट होगा तो क्या होगा? यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति आया, आप उसको चाय पानी पिलाने की जगह आप उससे लड़ बैठिए। अब आपने तो एक सख्त बात कर दी तो वो भी सख्त बात करेगा, फिर आप सख्त बात करेंगे, तो वो दूरियां बढ़ती जाएंगी और शरीर में सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसा ही ओमेगा 6 की अधिकता से होता है। अगर आपके आहार में ओमेगा 3 कम है, ओमेगा 6 ज्यादा है, तो आपकी कोशिकाएं आपस में कड़ेपन से बात करेंगी, वो सख्त हो जाएंगी, उनका लचीलापन यानी फ्लूडिटी घट जाएगी। तो आपस के झगड़े में क्या होने वाला है? ऐसे कण प्रोड्यूस होंगे जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे। ये बहुत विज्ञान की बात है। मैं आपको विज्ञान की झलकी इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ऐसा न लगे कि कहानी सुना दी। फिर से देखिए साहब, यानी कि अगर अब ये वो परिस्थिति है, आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि ऐसी कोशिका है जिसमें ओमेगा 3 कम है और ओमेगा 6 अधिकता है। यानी लाल लाल सा दिख रहा है सेल आपको, इसमें ओमेगा 3 बहुत कम है, पीला पीला, और ओमेगा 6 लाल लाल है। हम में से ज्यादातर शाकाहारियों के आहार में चूंकि ओमेगा 3 कम है,
तो ओमेगा 6 की अधिकता है, ये हमारे शरीर की स्थिति है साहब, अंदर की हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी मेम्ब्रेन्स की ये स्थिति है। अब ओमेगा 6 की अधिकता से ये मेम्ब्रेन्स कड़ी हो गई हैं, लचीली नहीं है, सख्त हो गई। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको समझना है। ओमेगा 6 की अधिकता से बनी मेम्ब्रेन ऐसे कण नहीं छोड़ेंगी जो अच्छे हों, वो ऐसे कण छोड़ेंगी जो शरीर में आंतरिक सूजन बढ़ाएंगे। इस बात को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साहब, कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है तो मीठे बोल नहीं बोलने वाला वो, और अगर वो मीठे बोल नहीं बोलेगा तो उसके मित्र तो नहीं बनने वाले। आप भी जब आपस में मिलते हैं तो जय हरसिम करते हैं, मेरा चार्ज मीठी चार्ज करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तभी तो नेटवर्क बनता है, तभी तो बात आगे बढ़ती है। ऐसे ही अगर कोशिका के अंदर ओमेगा 3 ज्यादा होगा तो वो विनम्रता से दूसरी कोशिका से बात करती है, और आपस में जो बातचीत होती है उससे शरीर में सूजन नहीं बढ़ती। जब दो लोग विनम्रता से बात करते हैं तो साहब दूरियां क्यों बढ़ेंगी, आपस में दुश्मनी क्यों बढ़ेगी। लेकिन जब दो कोशिकाओं में, वापस जाते हैं उसी डायग्राम पे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी सरलता से आपको समझा दे रहा हूं कि अगर ओमेगा 6 की अधिकता से बनी होगी मेम्ब्रेन तो ऐसे कण छोड़ेंगी जो दूसरी कोशिकाओं के लिए इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ाने वाले बनेंगे। और स्लाइड के नीचे आप एक लाइन पढ़ लीजिए कि शरीर में आंतरिक सूजन ही लगभग हर रोग का मूल कारण है। जी हाँ, इसका भी हम आपको प्रूफ देंगे। ये देखिए साहब, ये हम जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी पे लौट आए। जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी क्या बता रहा है हमको कि ओमेगा 3 कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स में ओमेगा 6 जो बदमाशी कर रहा है यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले कण बना रहा है, अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो ये उन कणों के निर्माण को कम कर देते हैं। बाप रे बाप, क्या बात हो गई। जैसे दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, उनमें एक कोई अच्छा लीडर पहुंच गया, अच्छा समझाने वाला, अरे भाई शांत हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, क्या चैलेंज है। जैसे मैंने आप लोगों से सीखा कि साहब अगर मैं कहीं घबरा गया, कुछ नहीं चल रहा, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, कुछ समस्या है, तो आप सब यही कहते हैं साहब क्या चैलेंज है बताइए, हम सुझा देते। यानी आप उस समय ओमेगा 3 की तरह बिहेव करते हैं। इससे आपको जीवन भर नहीं भूलेगा इस एग्जाम्पल से कि ओमेगा 3 क्या है। एक आदमी विनम्रता से, दो आदमी बहस कर रहे हैं, उनमें वो एक आदमी विनम्रता से दोनों का झगड़ा सुलटा देता है। साहब क्या समस्या है मुझे बताइए, मैं सुलटा देता हूं। अब यहाँ ओमेगा 3 आपके शरीर में यही काम कर रहा है कि जो कड़ी हो गई है मेम्ब्रेन्स, उनमें ओमेगा 6 की अधिकता है और वो आपस में ऐसे कण छोड़ रही है जिससे झगड़ा बढ़े, इन्फ्लेमेशन बढ़े। तो उनमें अगर आप ओमेगा 3 को प्रयुक्त करेंगे तो वो आपस में उनका तालमेल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन लचीली हो जाएंगी और वो ऐसे कण छोड़ने लगेंगी जिससे सूजन घटेगी। और ये क्या डॉक्टर कपूर बोल रहे हैं, क्या ये मेरा विचार है? नहीं, यही दिखाने के लिए मैं बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरा जी तो नहीं करता, मैं आपको ही देखते रहना चाहता हूं, आप भी मुझे देख के शायद दुखी तो नहीं होंगे, पर लेकिन ये साइंस देखना इसलिए जरूरी है कि ये विश्वास आए कि हम अपने मुंह में से नहीं बात निकाल के बोल रहे हैं, हमने ये साइंस की पत्रिकाओं में से ही निकाला है। और ये 2016 का कार्डियोलॉजी का जर्नल है साहब, विश्व प्रसिद्ध जर्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एल सेवियर मैगजीन में छपा। ये सब छोटे मोटे नाम नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में कोई डॉक्टर हो, आपके परिचित कोई डॉक्टर हो, और शायद अगर कोई ये प्रोग्राम देखने वाले सज्जन खुद ही हेल्थ केयर से जुड़े हों तो वो इसको पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ओमेगा 3 अगर कोशिकाओं की मेम्ब्रेन्स में ज्यादा है तो वो सूजन बढ़ाने वाले कण बना रहा है। आपने ओमेगा 3 देना शुरू किया तो मेम्ब्रेन्स खुशी खुशी ओमेगा 3 को ले लेती हैं और वो सूजन बनाने वाले कणों के निर्माण को ओमेगा 3 घटा देता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये जर्नल कह रहा है। आगे देखिए साहब, अब ये दूसरा जर्नल है, ये न्यूट्रिएंट्स है 2018 का, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे स्लाइड में तो नीचे जर्नल की लाइन दिखाई है। मैं एक मिनट इसको शट डाउन करके आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने इसको बनाया। देखिए हमने स्लाइड को कैसे दिखाया है कि नीचे हमने जर्नल की स्लाइड का टुकड़ा लगाया जो एज इट इज जर्नल में छपा है। ऊपर हमने जर्नल का नाम लिख रखा है, नीचे उसका स्लाइड का टुकड़ा लगाया है कि जो उसमें छपा है। फिर हमने उसमें जो लिखा है उसमें अंग्रेजी को जरा बड़ा करके लिखा है, और दाईं तरफ जो हमारे सामान्य हमारे भाई हैं जो अंग्रेजी नहीं ज्यादा जानते, विज्ञान नहीं जानते, उनके लिए उसका हिंदी में सरल अनुवाद किया है। तो आप केवल अगर हिंदी अनुवाद भी देखें तो काम चल जाएगा, आपको पूरी साइंस जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग समझते हैं इंग्लिश या साइंस को, उनको और खुशी होगी कि वो उसमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए दोबारा से देखिए, जरा थोड़ा जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए आपका ध्यान चाहूंगा कि यहाँ ये स्पष्ट लिखता है जर्नल, और ये जर्नल सर डॉक्टर्स के पढ़ने का है, आम आदमी के पढ़ने का नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास आ जाए, क्योंकि विश्वास से ही सफलता मिलेगी, विश्वास से ही स्वास्थ्य बनेगा, विश्वास से ही आपका परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन से ही इंडिया आगे बढ़ता है, आरसीएम आगे बढ़ता है, हम सब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ ओमेगा 3 के बारे में वो ये लिख रहा है कि ओमेगा 3 शरीर में आंतरिक सूजन घटाते हैं, इन्फ्लेमेशन घटाते हैं, और यही
इनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने का मुख्य कारण है। ये देखिए, अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ओमेगा 3 इज एट्रीब्यूटेड टू देयर एबिलिटी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। और देखिए यहाँ एक और बात लिखी है कि जो मोटापा है उसमें शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ जाती है, ये उस इन्फ्लेमेशन को घटाता है ना मजेदार जानकारी। अब देखिए साहब, आपने आज जो सीख लिया है, बातों बातों में जो सीख लिया है, वो ऐसी महत्वपूर्ण चीज सीख ली है कि अगर आप इसको अपना लिए तो ना सिर्फ आप अपना जीवन सुधार सकते हैं, आप दूसरों का जीवन सुधार सकते हैं, आप अपने परिवार का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं, और आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, और आप विश्वास के साथ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, मैं अभी उस पर आता हूं। वापस चलते हैं साहब, और इसका महत्व आपको इस स्लाइड से समझ में आता है कि आंतरिक सूजन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम इसके ऊपर बार बार क्यों आ जाते हैं कि ओमेगा 3 लेने से इंटरनल इन्फ्लेमेशन घटती है। आप यहाँ 4 प्रमुख रोग, जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि भारत में 4 प्रमुख रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है और जोड़ों के रोग हैं। और ये 4 प्रमुख रोगों ने हम भारतीयों को, लगभग 40-50 करोड़ भारतीयों को अपने गिरफ्त में ले रखा है और इंतजार में बैठे हैं कि और लोग आए। अगर ये 4 रोगों को जीत लिया तो जो स्वास्थ्य क्रांति आप लाना चाहते हैं, आपकी वो स्वास्थ्य क्रांति पक्की समझिए। और इन 4 रोगों को आंतरिक सूजन ही जन्म देती है, और आंतरिक सूजन को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का असंतुलन जन्म देता है। साइंस इतनी है, मैं आपको आगे इसको जोड़ के इसके महत्व समझाऊंगा। विज्ञान इतना है, अगर आप डर रहे थे विज्ञान से तो मत डरिए, इतना ही विज्ञान है। लेकिन इतना ये गहन विज्ञान है जिसको हमने बहुत सरल करके, बहुत सरलता से, बहुत सिंपल शब्दों में, हिंदी में आपको समझाने की चेष्टा की। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी नहीं भी जानते हैं तो भी आप किसी को आज के बाद आराम से समझा सकते हैं कि भाई ओमेगा 3 क्या करेगा, ओमेगा 6 क्यों ना खा लूं, अगर मैं ओमेगा 3 नहीं खाऊंगा तो क्या होगा। भाई तेरे शरीर में झगड़ा हो रहा है अंदर, ओमेगा 3 खाएगा तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। चलिए हम वापस जरा जाते हैं, बात करने में बहुत मजा आती है आप लोगों से, इसलिए मैं बहक जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। देखिए साहब, अब ये देखिए एक चीज और है, लचीले लोग जो होते हैं वो दूसरों को भी उनका काम करने देते हैं। देखिए ये मेम्ब्रेन का मैं फिर से आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। इस मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रोटीन जड़े हुए हैं। अब ये प्रोटीन क्या केवल बैठे नहीं हुए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई साहब, कोई ग्लूकोज को निर्माण को देख रहा है, कोई शरीर के अंदर कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया, प्रोटीन अपने अपने काम कर रहे हैं। ये विभिन्न प्रोटीन बहुत से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे आप घर में कोई शुभ काम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं तो उनको बैठने का आसन देते हैं। हमारे शरीर के प्रोटीन्स को कोशिकाओं की मेम्ब्रेन ही बैठने का आसन है। अगर आपको बताइए एक बात कि अगर आपको कोई अपने घर में बुलाए और पथरीली जमीन पे बिठा दे तो आप क्या अपना काम कर पाएंगे? आप बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो प्रोटीन भी बेचारे जो अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें एक नरम लचीला ओमेगा 3 से युक्त मेम्ब्रेन अगर मिलेगा बैठने के लिए तो खुश हो जाएंगे साहब, अपना काम कर सकेंगे। अपना काम वो सामान्य करेंगे तो ना आपको डायबिटीज होगी, ना आपको हृदय रोग होगा, ना आपकी मसल जाएगी, ना आपके शरीर में और अन्य रोग होंगे। अब वो प्रोटीन बेचारों को वो एक कड़ी मेम्ब्रेन दे दिया आपने बैठने के लिए, भैया ये यहाँ बैठ जाओ। जैसे एक बस में आपने 25 लोगों को भर के बिठा दिया कि भाई हिल भी नहीं सकते हो, जैसे हो ऐसे ही रहोगे। तो क्या वो बेचारा पढ़ सकेगा? क्या वो बेचारा विचार कर सकेगा, आराम कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, वो हिल भी नहीं सकता। अब एक सख्त मेम्ब्रेन में फंसे हुए प्रोटीन जब अपना काम नहीं कर पाते तो 100 बातों की एक बात है, तो आपके शरीर की प्रणालियां नहीं चलने वाली। और छोटी छोटी जो शरीर की जो प्रणालियां हैं वही तो स्वास्थ्य है। अगर वो आपकी प्रणालियां नहीं चलेंगी तो स्वास्थ्य कैसे चलेगा? वापस जाऊं उस पर, समझ में आना शुरू हुआ। बहुत सरल है सर, बहुत सरल है। विज्ञान दरअसल बहुत सरल है। हम थोड़ा डर जाते हैं अंग्रेजी में बोलने से, और डर जाते हैं। या कुछ भी नहीं है। ये जो आपके शरीर के प्रोटीन है, ये देखिए, ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे हैं। अगर इस मेम्ब्रेन में ओमेगा 3 जड़े हैं तो इनको बहुत आराम से हिलने डुलने, इधर उधर घूमने, काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अगर यहाँ ओमेगा 6 कड़े वाले मास साहब बैठे हैं तो हिलने नहीं देगा, स्टैंड अप, बिल्कुल खड़ा, उनको एकदम एकदम अटेंशन करके बिल्कुल जकड़ के रखेगा, काम नहीं करने देगा। तो आपका शरीर सामान्य प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। इतनी सी बात है। क्या कहते हैं? बस इतनी सी बात है। देखिए साहब, ओमेगा 3 का महत्व किस सिस्टम में नहीं है, आज के सेशन में इतना ज्यादा ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता, पर इतना आपको बता सकता हूँ कि ये जो हम चिड़चिड़ापन, ये जो मानसिक रोग देख रहे हैं, भूलने की बीमारियां, ये जो हमारे जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का आपको चित्र दिख रहा है, इनकी झिल्लियां भी तो ओमेगा 3 से बनी है। चलिए मैं आपको सरलता से डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए, ये आर्टिकल जो मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ स्पष्ट लिखा है, ओमेगा 3
are structural components of brain and indispensable for neuronal membrane synthesis. इसको जरा मैं आगे समझा दूं। ये इमेजिन कीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति है जो ओमेगा 3 खाता है। ऊपर वाली जो कोशिका दिख रही है, ये साहब ये बिजली की तार सरीखी होती हैं हमारी नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं। तो ये जो तारे हैं, आप जरा इसको जरा मैं 1 मिनट रोक के आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। हमारा नर्वस सिस्टम बिजली की तारों जैसी पतली महीन कोशिकाएं, बिल्कुल बाल से भी कई हजारों गुना महीन। अब अगर ये तारें बढ़िया काम करेंगी तो साहब आप कुछ नहीं भूलेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, मानसिक रोग नहीं होंगे, आप मानसिक कार्यक्षमता आपकी जोरदार रहेगी। और अगर ये तारें काम नहीं करेंगी तो आप मानसिक क्षमता कैसे होगी आप में, सवाल ही नहीं होता। वापस देखिए इस बात को, इसको चित्र से समझ लीजिए साहब। जो कहते हैं ना 2.5 आखर प्रेम का, आपको चित्र से समझ में आ जाए तो आप एक शब्द मत पढ़िए, सेशन आपका सफल है। देखिए स्वस्थ कोशिकाएं आपको ऊपर दिख रही हैं, जिसके अंदर बढ़िया बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आप देख रहे हैं न्यूरॉन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये दूसरी बेचारी अस्वस्थ कोशिका है, जगह जगह से उसके कपड़े फटे हैं। अब ये क्यों फटे हैं? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स को ओमेगा 3 चाहिए था, वो नहीं मिला। और इसका प्रूफ हमने आपको ये जर्नल आर्टिकल से दिखा दिया। वापस से देख लीजिए, ये रिव्यू आर्टिकल है साहब, 2017 में छपा, गरम आर्टिकल है और क्लियर एक ही लाइन बता दे रही है कि ओमेगा 3 के बिना आपकी नर्वस सिस्टम की मेम्ब्रेन्स नहीं बन सकती हैं। शायद इतना मेरे ख्याल से विज्ञान हमारे लिए काफी है साहब। इतने विज्ञान से आप जीवन पलट सकते हैं। फिर भी मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दूंगा, मेरे को मौका मिला, जितना समय है उसका हम सदुपयोग करते हुए और थोड़ी सी जानकारी जितनी आप चाहेंगी मैं दूंगा। और देखिए साहब, ये तंत्र की तंत्रिकाएं अगर आपकी बढ़िया हैं तो साहब आप प्रसन्न रहने वाले हैं। हर काम आप अच्छे चित्त से करेंगे, बढ़िया सोचेंगे, बढ़िया आपकी मेमोरी रहेगी। ये देखिए साहब, अब ये दूसरा आर्टिकल लीजिए, ये करंट न्यूरोफार्माकोलॉजी से आया है। तो जो लोग अगर आप पे विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए तो आज आप बिल्कुल एकदम उनको फ्लैट कर सकते हैं। भाई ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है, तू देख ले, मेरी जान छोड़ और तू समझ ले। एक ही सेशन से आप 15 मिनट का, 20 मिनट का अगर उसको टुकड़ा भी दिखा देंगे तो आपका काम ये सेशन कर देगा। इसलिए इसको संभाल के रखिए। जो आप ना समझ सकें वो हमने हिंदी में लिख दिया, जो फिर भी ना समझ में आए वो हम चित्र में दिखा दिया। अब ये 2017 का आप ये देखिए आर्टिकल है। जो साइंस प्रेमी सज्जन है, जो अंग्रेजी प्रेमी सज्जन है, उनके लिए साइंस का आर्टिकल लगा है, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज लगी है। जो मेरे जैसे बिल्कुल सिंप्लिसिटी में, अब मैं आपके साथ रह के सिंप्लिसिटी में विश्वास करने लगा हूं, उसमें है। उनके लिए दाईं ओर एक छोटी सी लाइन लिखी है कि शरीर में नया सेल अगर नर्व कोशिका बनेगी या पुरानी नर्व कोशिका की मरम्मत होगी तो ओमेगा 3 के बिना नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू जेंटलमैन? क्या ये आपको स्पष्ट हो गया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर नया नर्व कोशिका बनना है, अगर पुरानी नर्व कोशिका का मरम्मत होना है, रखरखाव होना है, तो ओमेगा 3 के बिना होने वाला नहीं है। वापस आते हैं साइंस पे, ताकि समय के रहते रहते कुछ मिस ना कर जाए। आज जानकारी मेरे पास है और मैं आपको देने के लिए थोड़ा लालची हो रहा हूं साहब। ये देखिए साहब, ओमेगा 3 की कमी से, अब आप समझिए, हम हमेशा आपको बोलते हैं सिर दर्द रहता है ओमेगा 3 खा लो, माइग्रेन रहता है ओमेगा 3 खा लो। अरे आप भूलने लगे हैं, जैसे डॉक्टर कपूर अपना पेंसिल रख के भूल जाते हैं, चश्मा रख के भूल, हर समय ढूंढते रहते हैं। क्योंकि अगर शुरू से ओमेगा 3 लेते रहते तो ये समस्या होती ही नहीं। अब क्या करें? अब तो नहीं लिया था, तो अब तो लीजिए। कम से कम जो हो गया है तो हो गया, लेकिन जो पुरानी कोशिकाएं उन्हें रिपेयर तो कीजिए, और जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उनके लिए भोजन तो दीजिए साहब। अब आए बात, दूसरा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हृदय। अब ये ओमेगा 3 के हृदय पे प्रभाव देख लीजिए। जो लोग विश्वास कर चुके हैं अब इस जानकारी पे, उनके लिए तो यहाँ ही हृदय की पूरी जानकारी है। बाकियों को मैं झलक दिखला दूंगा साइंस की। हृदय को बचाने के लिए इतने सारे फंक्शन हैं। धड़कनों को नियमित रखता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, रक्त के थक्के नहीं बनने देता, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड प्रेशर को घटाता है, धमनियों में फैट के जमाव को धीमा करता है। भैया हृदय की इसके बाद एक ही चीज बचती है कि मालिश कर लो, उसकी बाहर निकाल लो और उसकी मालिश कर लो। वो तो कर नहीं सकते, तो एक ही रास्ता है, बढ़िया ओमेगा 3 का सेवन कीजिए, हृदय की मालिश स्वयं हो जाएगी। फिर से देख लीजिए स्लाइड, मुलाहिजा फरमाइए साहब, इतनी बढ़िया जानकारी सिंप्लिसिटी में देख लीजिए। धड़कनों को नियमित रखता है, धमनियों में यानी ब्लड वेसल्स में फैट के जमाव को धीमा करता है ताकि वो खुली रहे, उनमें ब्लड फ्लो कर सके। मैं अगर समय रहता तो आपको एनिमेशन दिखाता, हुआ तो अंत में दिखा दूंगा कि कैसे ब्लड आपकी वेसल्स में फ्लो करता है। वहां पे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वहां रास्ते में फैट नहीं। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, सड़क साफ सुथरी हो 5 मिनट में बन जाते हैं, और रास्ते में जगह जगह गड्ढे खुदे हो तो आपको समय लगता है, चिड़चिड़ा मन बढ़ता है। तो ये धमनियों को साफ रखता है, जमाव फैट का नहीं होने देता है।
धड़कनों को नियमित रखता है, ब्लड प्रेशर को कम रखता है। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि आपको कई बार डॉक्टर डराते होंगे, भाई तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। अरे ओमेगा 3 खाइए साहब, घट जाएगा। समय से खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में खाएंगे तो घट जाएगा। किसी भी स्रोत से खाइए, ये जिद नहीं कि आपको न्यूट्रीचार्ज से ही खाना है, पर खाइए, अच्छी मात्रा का खाइए। वो हम आपको समझाएंगे क्या स्रोत होता है। तो देखिए साहब, अब जो लोगों को तो विश्वास आ गया उनका काम तो यहाँ हो गया। जिन लोगों को साइंस देखनी है उनको मैं साइंस दिखा दूँ। ये साहब 2013 का जर्नल का आर्टिकल का हम आपको वो दिखा रहे हैं कटिंग, साफ स्पष्ट। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में हिंदी में लिखा दिखाया वो यहाँ लिखा है, अंग्रेजी है फिर भी पढ़ देता हूँ। ट्राइग्लिसराइड घट रहे हैं। ये जो कोशिकाओं में प्लाक जिसको कहते हैं, फैट जम जाता है जिसकी वजह से हृदयाघात होता है, उसका कम कर रहा है। जो हृदय की गति बिगड़ जाती है उसको सही कर रहा है। जो रक्त के थक्के जमने से सर्कुलेशन बंद हो जाती है उसको ठीक कर रहा है, और सूजन को घटा रहा है, ब्लड प्रेशर घटा रहा है। और हमारे शरीर की मेम्ब्रेन्स की जो धमनियों की मेम्ब्रेन, ये मैंने जो आपको जानकारी बताई हिंदी में लिखी, पढ़ लीजिए, एक क्षण लीजिए, आराम से ये स्लाइड पढ़ लीजिए। हिंदी में लिखा है वही जो आपको जर्नल में। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं वो भी सिंपली हिंदी में लिखा है, रक्त में फैट की बूंदों को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। आप घबराइए मत, विज्ञान इतना घातक भी नहीं है। आपके रक्त में अगर आपने ओमेगा 3 लिया तो फैट की बूंदे, सॉरी क्षमा कीजिए, बूंदे घट जाएंगी, धमनियों में फैट का जमाव घट जाएगा, हृदय गति अनियंत्रित नहीं होगी, रक्त के थक्के नहीं बने। ये सब जानकारी आपको अंग्रेजी में दी, यहाँ हिंदी में लिखी। यानी कि ये अब आप यहाँ इसका इम्पैक्ट देखिए, धड़कनों को नियमित रखता है, आपके हृदय को सुरक्षित रखता है। हृदय बचाइए साहब। अब यहाँ पे साइंस देखिए कैसे धड़कनों को नियमित रखता है। हृदय की मसल कोशिकाओं में कैल्शियम का अत्यधिक जमाव नहीं होने देता। कैसे धड़कनों को नियमित रखता है। जो हृदय की मसल कोशिकाएं कणों, मिनरल कणों का आपस में आदान प्रदान करती है, उसको सामान्य करता है, ऐसे रखता है। समझ में आया। हृदय की मसल, देखिए हृदय एक मसल है साहब, धड़कता है। आप कहते हैं तुझे दे दिया, देते हुए किसी को नहीं है साहब, वो धड़कता है तभी आप जीवित हैं। मेरा धड़क रहा है तो मैं सेशन ले रहा हूँ। ये हृदय जब धड़क रहा है तो इसकी कोशिकाओं में कहीं अत्यधिक कैल्शियम ना जम जाए, उसको नियंत्रित करता है। और अन्य मिनरल्स का जो आपस में आदान प्रदान कर रही हैं वो कोशिकाएं, उसको नियंत्रित करके हृदय की धड़कन आराम से सामान्य धड़कती रहेगी, तो आप देर तक, लंबी उम्र तक बढ़िया जीवन बिता पाएंगे। इसको थोड़ा सा आप विज्ञान से समझ लें कि विश्वास से समझ लें, आपके ऊपर है। यहाँ पूरा विज्ञान जो डॉक्टर्स देखते हैं वो आपको दिखा दिया गया। यहाँ थोड़ा चित्र से समझ लीजिए, ये एक रक्त धमनी समझ लीजिए, इसके बीच में रक्त ये जो सेल कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स वो बह रही हैं। अब ये एकदम साफ सुथरी है, कोई इसमें बाधा नहीं है। इसकी जो मेम्ब्रेन है रक्त धमनी की वो कड़ी नहीं है, कड़ी नहीं है इसलिए वो फैल जाती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है। बहुत सामान्य, बस जैसे कहते हैं ना गाने में, बस इतनी सी बात है। जिनको साइंस के दर्शन करने हैं उनको बोले मिले या लिखे न्यूट्रीचार्ज, और हमारी टीम के पास साइंस की कोई कमी नहीं है। ये उसी जर्नल का साइंस का चित्र है, आप डरिए नहीं। मैंने आपको सामान्य चित्र से समझा दिया। जिनको साइंस देखना है वो ये चित्र से समझ लें कि रक्त धमनियों में कड़ापन कम कर रहा है, हानिकारक फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव कम कर रहा है, और सूजन और थक्के बनने की रोकथाम कर रहा है। सेशन आप स्टोर कर सकते हैं, इस चित्र को आप खुद इंटरनेट पे जाके ये रेफरेंस दिखा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साहब। अब इसलिए हमने ये जो हृदय का रक्षक इसको बोला ओमेगा 3, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बोला। हृदय आघात से अगर आप अचानक दुनिया से प्रस्थान नहीं करना चाहते हैं, है ना। आप में से कौन कौन दुनिया से असमय जाना चाहते हैं? कोई नहीं ना, सब देर तक रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर आप हृदय को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी प्रेमिका को भले दीजिए ना दीजिए, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 3 पहुंचाइए साहब। वो आपका हृदय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसको इतने सारे वो मिलेंगे। मेरे ख्याल ये सब हम खूब डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। और आंतरिक सूजन से केवल हृदय रोग नहीं होते हैं साहब, डायबिटीज होता है, आर्थराइटिस होता है, इन सब में भी आंतरिक सूजन जिम्मेदार है। इन रोगों से भी आपको ओमेगा 3 बचाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसलिए मैं इस पे भागूंगा नहीं। डायबिटीज, जोड़ों के रोग, हृदय रोग, मोटापे से जुड़े रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, ये सब आंतरिक सूजन से जुड़े हैं। इवन कैंसर आंतरिक सूजन से जुड़ा है। इवन मस्तिष्क के रोग, मानसिक रोग भी आंतरिक सूजन से जुड़े हैं। चूंकि ये सबको कम करता है, इसलिए उस स्लाइड में ऐसा क्या बात है जो आपके लिए नई बात है, ये सब रोगों से आपको बचाए। तो मेरे समझ से एक चीज स्थापित हो गई कि पर्याप्त मात्रा में इसे रोज लेना पड़ेगा। एक चीज मैं यहाँ आपको बहुत जोर से क्लियर कर दूं कि देखिए साहब, वो कहते हैं कि सिर सलामत
तो दुनिया 100 साल की, मतलब दुनिया रहेगी। अगर सिर सलामत नहीं है तो दुनिया कैसी भी रहेगी। अगर आपकी कोशिकाएं रहेंगी, अगर आपका हृदय रहेगा, अगर आपकी कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी, तभी तो ना कोई और आप डाइटरी सप्लीमेंट के फायदे उठा पाएंगे। प्रोटीन खाएंगे, अरे पर हृदय ही सुरक्षित नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट खा के युवा रहना चाहते हैं, अरे पर हृदय ही सुरक्षित नहीं है। तो पहले क्या खाऊं? पहले साहब अपनी कोशिकाओं को ओमेगा 3 दे दीजिए, ताकि वो विनम्र हो जाएं, आने जाने वालों को आराम से बिठाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर उसके बाद आपके पास जितना समय है, जितने एंटीऑक्सीडेंट आपको खाने खाइए, जितना प्रोटीन खाना खाइए। लेकिन देखिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो ये बात आप अपने मन में घर कर लीजिए। बिना ओमेगा 3 के कोशिकाओं की स्वस्थ मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। ना सिर्फ कोशिकाओं की मेम्ब्रेन बनती हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट रोल भी अपने आप ही करता है। लेकिन हमारी आहार में ओमेगा 3 नहीं है। जी हाँ, शाकाहारी आहार में ओमेगा 3 ना के बराबर है। आप अगर शाकाहारी हैं मेरी जैसे, तो ओमेगा 3 इल्ले इल्ले नहीं है। बहस करने से कोई लाभ नहीं है। विज्ञान बोल रहा है, मैं आपको विज्ञान की भी बातें दिखा रहा हूँ, साइंस के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ क्लियर, ये 2009 का रेफरेंस है। ओमेगा 3, DHA, ये दोनों हमारे वीगन डाइट से एब्सेंट हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं वेजिटेरियन डाइट में। अगर आप वीगन हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल जीरो है। और अगर आप दूध, बहुत अच्छा दूध पीते हैं, 2-4 गिलास पी जाते हैं, थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप पूर्णतः शाकाहारी है और दूध भी नहीं पीते, तो जयराम जी, जयराम जी की क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर बोलिए, जो बोलना आपको बोलिए। मतलब आपके आहार में नहीं है साहब ओमेगा 3। ये देखिए साहब, ये इसका वैज्ञानिक प्रूफ क्लियर लिखा है कि वीगन डाइट्स में और वेजिटेरियन डाइट्स में ओमेगा 3 नहीं होता। और ये जर्नल में 2009 में छपी। ये दूसरा जर्नल देख लीजिए, ये क्या लिखता है कि जो लोग मछली नहीं खाते, और वो भी साहब ये जो शहरों में नाले से पकड़ के मछली बेच देते हैं, वो वाली मछली से आपका कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं कि मैं मछली खाता हूँ। वो कहाँ से पकड़ के लाया है? जो समुद्र, गहरे समुद्र से पकड़ी जाती है मछली, वो बहुत महंगी होती है साहब, 600-600, 800-800 रुपए किलो बिकती है। और जो मांसाहारी भी हैं वो हर समय नहीं खा सकते हैं, और जो शाकाहारी है वो तो खाते ही नहीं है। तो सारा झगड़ा वहां खत्म हो गया। यानी कि, और जो वेजिटेरियन डाइट है उनके शरीर में ये रेफरेंस बोलती है कि 60% तक कमी होती है। इसलिए हमें ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा? हमें सप्लीमेंट से लेना ही पड़ेगा। इस चीज पे सर बहस ना करें, ये आपके स्वास्थ्य का मसला है। कहते ना साहब, आप शेर पाल लीजिए, हाथी पाल लीजिए, घोड़ा पाल लीजिए, ये गलत फहमी मत पालिए। आप घर का बढ़िया खाना खाते हैं, आप देसी घी खाते हैं। बहुत सारे हमारे मित्रों के घर में गाय भैंस घर की हैं, बकरी है, ऊँटनी का दूध है, भैया कुछ भी खाते हो, शाकाहार में ओमेगा 3 नहीं है। लेना तो सप्लीमेंटेशन से पड़ेगा, या तो मछली खाइए, वो भी समुद्र की, शहर की, नाले की, नदी की मछली में नहीं होता, या फिर आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट से ही लेना पड़ेगा। ये बात गांठ बांध के इस सेशन से उठिए। और स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 के अनगिनत लाभ हैं, ये देख लीजिए लाभ। आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। ये फोटो खींच लीजिए साहब, ये अगर आपके सामने दिख रहा है तो इसकी आप मोबाइल से फोटो उतार लीजिए। ये एक फोटो से आप पूरा समराइज कर सकते हैं। ये आपके लिए ही बनाई है सर। लेकिन ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से प्राप्त होगा? मछली में होता है, रोजाना खाते नहीं है, शाकाहारी लोग खाते नहीं है, इसलिए मांसाहारी शाकाहारी दोनों इल्ले इल्ले टन टन गोपाल, मतलब ओमेगा 3 नहीं है। कहाँ से मिलेगा साहब? बाहरी स्रोत यानी सप्लीमेंट द्वारा ही लेना पड़ेगा। शाकाहारी होना बहुत जरूरी है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों ले सकें। कहाँ से मिलेगा? ओमेगा 3 का सबसे उत्तम, मैं क्षमा चाहूंगा थोड़े फॉन्ट्स बिगड़ रहे हैं तो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्यों है आइए देखते हैं। आधुनिक पेटेंटेड तकनीक से बनाया गया सप्लीमेंट है। ओमेगा 3 तेल शाकाहारी है, ना सिर्फ इसका अंदर भरा ओमेगा 3 शाकाहारी है, बल्कि इसके जो कैप्सूल आपको चमकते हुए दिख रहे हैं ये भी शाकाहारी हैं। और ओमेगा 3 के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। ओमेगा 3 ये बहुत जरूरी, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, बहुत भ्रांतियां हैं साहब। मैं यहाँ से खा लूंगा, मैं वहां से खा लूंगा, मैं बीज चबा लूंगा, मैं ये खा लूंगा, मैं वो खा लूंगा, मैं बोतल भर के ले आऊंगा। तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, कम में बता दे रहा हूँ, जल्द में बता दे रहा हूँ। अगर ओमेगा 3 लूज में 1 लीटर आपको दे दूं, तो 1 चम्मच जो खाएंगे केवल उसी का फायदा मिलेगा, बाकी सारा हवा के फेस में आते ही खराब हो जाएगा। क्योंकि ये
कैप्सूल में ही बंद होना चाहिए, नहीं तो हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाता है, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो जितनी आवश्यक डोज है वो हमने वेज ओमेगा के, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हर कैप्सूल में डाली है। 420 मिलीग्राम कुल ओमेगा है, इसमें 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 है। इस क्योंकि ओमेगा 3 को गर्म नहीं करना चाहिए, नष्ट हो जाता है, इसलिए आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा को ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा, धूप में मत रखिए। कार में रखा है तो डैशबोर्ड पे या पीछे की तरफ जहां गर्मी पड़ती है वहां ना रखिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा साहब, और बल्कि फायदे की जगह नुकसान करेगा। और ओमेगा 3 को कोल्ड प्रोसेस्ड तकनीक से, आपके पास एक और प्रोडक्ट है साहब जो कोल्ड प्रोसेस तकनीक से बनाया जाता है, मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्व को पता है। यहाँ भी वही तकनीक लगा के कोल्ड प्रोसेस बनाया है ताकि ओमेगा 3 खराब ना हो। न्यूट्रीचार्ज पूर्णतः जागरूक है कि आप तक एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पहुंचे। बेहतरीन से बेहतरीन सोर्स से न्यूट्रीचार्ज ने वेज ओमेगा लिया है, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी से उसका कैप्सूल बनाया है, बेहतरीन से बेहतरीन उसकी पैकिंग की है, और मजे की बात उसका कम से कम दाम रखा है कि हमारे से जुड़ा कोई व्यक्ति आज के बाद ओमेगा 3 अपने आहार में मिस ना करे। ये देखिए साहब, वेज ओमेगा की बनाने में इसको गर्म नहीं करते हम, पूरी तरह से लाभदायक है। एक कैप्सूल आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट पूरी तो नहीं करेगा, लेकिन उसको पूरा करने में मदद करेगा। आपको और ज्यादा श्योर होना है, आप 2 भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सामान्यतः एक कैप्सूल लेना है। अगर आप बहुत मोटे हैं, ये बात मैंने कई मीटिंग्स में भी बताई, तो आप शायद थोड़ी ज्यादा डोज ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ताकि मोटापे के कारण जो अंदर शरीर में झगड़े हो रहे हैं वो कम हो जाएं। कैसे लेना है? 14 साल से बड़े हैं अगर आप, तो आप इसको पूरी उम्र, आप पुरुष हैं महिला हैं, किसी भी उम्र के 14 साल से बड़े हैं, पूरी उम्र ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। किस वक्त में? रोज सुबह नाश्ते के साथ मैं इसको लेता हूँ, आप भी लीजिए। और देखिए साहब, आपको न्यूट्रीचार्ज टीम बहुत जानकारी देती है, मैं यहाँ इतनी देर तक नहीं रुक पाऊंगा। इसका जो कॉस्ट है 6 रुपए पर कैप्सूल, और वो भी साहब आप अगर नेटवर्क मेंबर बनते हैं तो आपको आपका जो नेटवर्क का डिस्काउंट वगैरह मिलता है उससे और कम आपको कॉस्ट आती है। इस दाम में आपको भारत में तो कम से कम इस गुणवत्ता का वेज ओमेगा नहीं मिल सकता। तो ये आपको निर्णय लेना है कि ये कैसे होगा। तो इस जानकारी के साथ मेरे ख्याल से आज के सेशन की मैं संपूर्ण करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ कहूँगा। आपने बहुत, देखिए साहब, आपने जो बोला कि शरीर में ओमेगा 3 क्या नेचुरली होता है, ये सवाल किसी सज्जन ने पूछा, तो ये जवाब ये है कि साहब ये हमारे शरीर में बनता नहीं है, हमको लेना तो इसको आहार से ही पड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने माँ के शरीर से लेके आते हैं, लेकिन अगर माँ को नहीं मिला है तो उसका शरीर में घट जाता है, इसलिए हम माँ को न्यूट्रीचार्ज डीएचए खिलाते हैं। दूसरा सवाल, यानी आहार के बिना नहीं मिलेगा साहब, और आहार में आपके है नहीं, यानी सप्लीमेंटेशन तो आपको लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल, कितने दिनों तक ले सकते हैं साहब? मैं तो इसको कभी बंद ही नहीं करूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जो घर में झगड़ा सलटा दे, सबको विनम्र कर दे, उसको काय को भगाना है भैया? ये आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, ताउम्र खा सकते हैं। ये डाइट है साहब, ये फैट है, ये दवा नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इट इज नॉट ए मेडिसिन। आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप ताउम्र खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दिन में 2 बार ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 कैप्सूल 1 बार खा लीजिए, 1 कैप्सूल 2 बार खा लीजिए। ओमेगा 3 और 6 का संतुलन है या नहीं कैसे पता चलेगा? आप चिड़चिड़े हैं, आपका पेट निकला हुआ है, आपका हाथ कांपते हैं, आप चीजें रख के भूल जाते हैं, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप कुछ रख के याददाश्त की कमी तो हमने बात कर ली, आपके जो घुटने दुखते हैं, आपके खानदान में डायबिटीज है, ये सब बहुत सारे उदाहरण है जिससे पता लगता है कि ओमेगा 3 और 6 का संतुलन बिगड़ा हुआ है। देखिए साहब, भारत में 55 करोड़ लोगों में से जो 25-35 वर्ष से ऊपर के हैं, उसमें 40 करोड़ लोगों को ये रोग है। तो संतुलन होता तो इतने रोग क्यों होते? समझिए इस बात को। क्या ये घुटनों के लिए लाभदायक है? जी, ये सारे जोड़ों के लिए लाभदायक है। क्या इसको ब्लड प्रेशर के रोगी ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये आहार है, डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ये एकदम धड़ाम से घटा देगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वर्षों में रह के आपका संतुलन बिगड़ा है तो वर्षों में धीरे धीरे संतुलन या समय के साथ संतुलन सुधरेगा, वर्षों में तो नहीं सुधरेगा। आपको 6 महीने में इसका बेनिफिट मिलेगा, 6 दिन में नहीं मिलेगा, 6 हफ्तों में नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत जल्दीबाज हैं तो प्लीज मत खाइए। अगर आप में संयम है कि आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसको आपको 5-6 महीने लेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आपको जल्दी चाहिए, आप थोड़ी मात्रा में ज्यादा ले सकते हैं। किडनी की बीमारी में क्या फायदा होगा? देखिए, इतने गंभीर रोगी को हम कोई हेल्थ सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देते, तो ये भी नहीं देंगे। पर आप अपने डॉक्टर साहब या जो नेटवर्क में आपके डॉक्टर हैं उनसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो इसको आपको देंगे।
न्यूट्रीचार्ज मैन, ओमेगा और S5 साथ साथ ले सकते हैं, लेकिन दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, एक साथ 5-6 प्रोडक्ट मत खा लीजिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहे हैं और नाश्ते के साथ ले रहे हैं तो खाने के साथ S5 ले लीजिए। मैं तो ऐसे ही सेटिंग बैठा दूँ। क्या शुगर के मरीज ले सकते हैं? जी हाँ, खुशी-खुशी लीजिए, कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके शायद शुगर के कंट्रोल को ही इंप्रूव करेगा। कैसे लेने से ज्यादा लाभ होगा? नियमित लेने से होगा। खाली पेट लेने की जगह आहार के साथ लेते हैं। देखिए, फैट्स का एब्जॉर्प्शन डाइट के साथ बेहतर होता है। जोड़ों के दर्द में उपयोग जबरदस्त है, लेकिन जल्दी आराम नहीं देगा। जल्दबाज हैं, मत लीजिए। ओमेगा 3 या डीएचए ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, डीएचए है बिल्कुल साहब कहते हैं ना तोप, और ओमेगा 3 है हमारा चाय का कप। अब घर में जो आता है उसे तोप से नहीं मारते, चाय का कप रोज पिए तो फायदा करता है। डीएचए तब जरूरी है, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति 50 वर्ष में आ गया हूँ, बहुत मेमोरी कम हो गई, तो मैं डीएचए ले रहा हूँ। लेकिन सामान्यतः आप कम उम्र में ले रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्या डीएस बिना सर्टिफिकेट सप्लीमेंट बेच सकता है? जी हाँ, हेल्थ सप्लीमेंट मैं भी बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये फूड है। फूड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये आहार है, जैसे आप सब्जी वाले सब्जी बेच सकते हैं, तो डाइटरी सप्लीमेंट के लिए भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि आपको फार्मेसी करनी पड़ेगी, कि आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशनल काउंसलर का कोर्स कर लें तो जरा अथॉरिटी से देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो कोर्स ऑनलाइन भी होते हैं, केवल न्यूट्रीचार्ज नहीं कराता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, कर लें तो बेटर है। जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बेच सकते हैं। आप बिहार में रहते हैं, आप बेच सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, बंगाली में बोलते हैं, बेच सकते हैं। उड़िया में बेच सकते हैं, हर भाषा में बेच सकते हैं, बिना डरे बेच सकते हैं। क्या पीवीएमएफ के साथ ओमेगा 3 ले सकते हैं? हाँ, ये वो वाला सवाल है कि साहब चाय के साथ आपको कोई मिठाई भी दे खाने में और साथ में बढ़िया आपको बढ़िया नमकीन खिलाए जो आपके वाले ऑयल में बना है, तो क्या अच्छा है? अरे साहब सोने पे सुहागा है। बिल्कुल लीजिए साहब। किन बीमारियों में ले सकते हैं? जो रोग आपको दिखाए साहब, डायबिटीज में ले सकते हैं, हृदय रोग में ले, लेकिन गंभीर रोगी अगर आप हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें साहब। हेल्थ सप्लीमेंट किसी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है। इनको लेने के बाद आप अपनी दवा नहीं छोड़ सकते। दवा अगर आपको डाल दी गई है तो आप डॉक्टर के रोगी, उनसे जरूर सलाह करें। हाँ, ये आप साथ में ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या दिन में 2 बार ले सकते हैं साहब? बिल्कुल खुशी खुशी। क्या कितना ओमेगा 3 प्रतिदिन हमें चाहिए होता है साहब? एक्चुअली ओमेगा 3 तो आपको बहुत ज्यादा 1 ग्राम मात्रा 2 ग्राम मात्रा में भी चाहिए होता है। आप ले रहे हैं कुल एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम। अब इससे मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, तो आप इससे ले। तो मैं इस सेशन का अंत ये कह के करूंगा साहब कि भले कुछ और ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपके पास सामर्थ्य कम है, पैसे कम है, भाई पहले ओमेगा 3 तो ले लो। कम से कम अपने शरीर के झगड़े मिटा लो, अपना जीवन लंबा कर लो, फिर जैसे जैसे धन और आए तो और सप्लीमेंट लीजिए। तो इस बात के साथ मैं आज के इस सेशन का समाप्ति करता हूँ। नमस्कार करता हूँ, RCM करता हूँ, और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस सेशन को आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इस सेशन से सीख के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का जीवन जरूर सुधारेंगे, भले व्यवसाय करें या ना करें। जय RCM, मेरा चार्ज।